हम 5 दोस्त, मैं, दीपक, आयुष, विकास एंड शैलेंद्र, हम यहाँ से निकले। फिलहाल था वो लगभग कंप्लीट हो गया है और अभी हम बढ़ रहे हैं हल्द्वानी नैनीताल की तरफ। वैसे तो ये वीडियो मुझे सबसे लास्ट में देना चाहिए था क्योंकि ये ट्रिप की लास्ट वीडियो है, बट मेरे मन में आया कि अभी क्या है कि जो रोड है कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। और जिस रोड से हमने ट्रैवल किया वाया खैरना होते हुए खैरना गर्म पानी, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि ऐसे में हमें रोड की कंडीशन का पता नहीं है। तो रोड की कंडीशन क्या है क्या नहीं है, तो वही चेक करने के लिए हम लोग वाया खैरना होकर के हल्द्वानी की तरफ चले। तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में ये रोड की जो कंडीशन है वो कम्प्लीटली प्रोवाइड कर रहा हूँ। टाइम टू टाइम आपको पूरी रोड की जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिक दिख जाएगी कि क्या हालात हैं यहाँ पर रोड के। और अभी अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किस रोड को लेना चाहिए, और जिनका मेन रोड है जो बंद था वो खुल तो गया है फिलहाल, लेकिन क्या आपको उस पर ट्रैवल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल हम अल्मोड़ा से निकले थे। अल्मोड़ा से निकलने के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था, हम आराम से मस्ती करते हुए बेफिक्र होकर चल रहे थे। रोड काफ़ी ठीक था। अल्मोड़ा से निकलने के बाद काफ़ी दूर तक हमें रोड काफ़ी सही मिला। तो उसके बाद लेकिन जो रोड की हालत थी वो देखने लायक थी। अगर आप सोचते हैं कि हम खैरना से चलते हुए हमें छोटा पड़ेगा तो ऐसा आपकी बिल्कुल गलत सोच है। छोटा तो आपको पड़ने वाला है लेकिन टाइम आपको कम नहीं लगने वाला, क्योंकि वहाँ पर जाम वगैरह लग रहा है और कंडीशन रोड की बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्पीड आप बिल्कुल निकाल नहीं पाओगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल धूल में अट जाओगे, धूल दूसरित होके ही बाहर निकलोगे, क्योंकि रोड खुला है सिर्फ, लेकिन इतने अच्छा नहीं है। आप ये कहो कि रिस्क फ्री है तो रिस्क फ्री अभी नहीं है। रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिलहाल हमने यहाँ पता करा रुक के कि भाई खैरना वाला रोड खुला है या नहीं खुला है। उन्होंने कहा ठीक है खुला है, तो हम यहाँ से चल दिए। और अब आप देखो इस खैरना वाले रोड की जो हालत है वो क्या होने वाली है। जगह जगह पर हमें लैंडस्लाइड दिखा, दोनों तरफ पत्थर अटके हुए दिखे, यानी कि ये रोड जो बंद था काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े हैं जो टीम है मज़दूर हैं उनको इस रोड को खोलने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ ही पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और लैंडस्लाइड बहुत हैवी वाला लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। इसी वजह से रोड काफ़ी दिनों तक बंद था। फिलहाल जो ये आपको वीडियो मिल रही है ये 1 नवंबर की है, यानी कि आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ 3 नवंबर को, यानी कि सिर्फ 2 दिन पहले की ये वीडियो है। और उस टाइम रोड के ऐसे हालात थे। तो इसको आप देखकर ये पूरी कंप्लीट रोड के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद अपने आप से डिसाइड कीजिएगा कि आप इस रोड को सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। साइड में आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, कितनी ज़्यादा डेंजरस रोड हो चुकी है। और ये तो कुछ नहीं, अभी आपको बहुत कुछ यहाँ पर दिखने वाला है। ऐसे में अगर आप छोटा रूट लेके खैरना वाला पेट्रोल बचा लोगे, लेकिन मेंटेनेंस पे आप उतना ही रुपया खर्च कर दोगे इसके ऊपर, क्योंकि रोड की हालत ऐसी हो रही है कि भाई पत्थर आपकी गाड़ी के नीचे आ रहे हैं, खट फट हो रही है।
आपकी गाड़ी के जो अस्थि पंजर हैं वो हिलने वाले हैं 101% मैं कह सकता हूँ। और जो बाइक वाले हैं मे भी शायद उनकी गाड़ी में पंचर भी हो जाए। तो ये जो कंडीशन है इस समय रोड की है कि पत्थर, नुकीले पत्थर तक यहाँ पर रोड पे पड़े हुए हैं और लैंडस्लाइड बहुत हैवी वाला था ये। और यहाँ की तो इवन ठीक भी है थोड़ी बहुत कंडीशन। आगे आपको ऐसा दिखेगा कि पूरी की पूरी रोड ही गायब हो गई है, 4 लेन पूरी ख़त्म हो चुकी है। वो पॉइंट भी बस अब आने ही वाला है। तो गाड़ी के गंदे शीशों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, क्योंकि जो हालत है ना रोड की, ऐसे में आप कितनी भी साफ गाड़ी ले जाओ, आपको अपने शीशे गाड़ी पे इतनी धूल मिलेगी कि आप उससे पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली भर सकते हो। ओ माय गॉड, ये क्या हालत हुई है रोड की। आप साइड में देखिए, यहाँ पर 4 लेन हुआ करता था और वो 4 लेन यहाँ से सब खत्म हो चुका है फ़िलहाल। और आप यहाँ पर उसके अवशेष देख सकते हैं, साइड की बाउंड्री और ये पूरा यहाँ से कितना चिकना शानदार रोड है वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और आगे की तरफ वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। इवन सिर्फ जो बाउंड्री है ना इसकी, ये साइड वाली जो आपको ये मेटल्स के लगे हुए दिख रहे हैं, लोहे के हैं जो ये दिख रहे हैं, सिर्फ यही बची है। और हम उस जगह चल रहे हैं जहाँ पर रोड नहीं थी, यानी कि वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ रोड। रोड से बाहर जो रास्ता बनाया गया है पत्थरों के बीच से, पहाड़ के ऊपर से, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। और जो मेन रास्ता था वो पूरी तरह बह चुका है। और इतना शानदार रोड बनाने के लिए कितना खर्चा आया होगा वो सब ख़त्म, कितनी मजदूरी लगी होगी वो सब ख़त्म। और उसके बाद अब दोबारा से फिर से खर्चा आएगा और फिर से मजदूरी लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये बजट कितना ज़्यादा हैवी बजट बनेगा। वो भी माउंटेन्स की रोड इवन हमेशा से कॉस्टली होती हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। तो ऐसे में हमारे इस आपदा की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का,
और ये सब जाना तो हमारे पेट से ही है, हमारी जेब से ही है। तो हमारा ही जो महंगाई है वो थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह जो है वो सब आप ही पे करोगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में ये बहुत गलत हुआ है। और ये बस हम क्या कह सकते हैं, ये तो प्राकृतिक आपदा है। और आप ये नेचुरल डिज़ास्टर जितने भी होते हैं ये सब आपके हाथ में नहीं है। तो ये रोड कम्प्लीटली बह चुका है, वहाँ से लेके यहाँ तक ये रोड था, अब यहाँ पे आगे जा कर के रोड मिलता। तो ऐसे में पूरा कंप्लीट रोड ख़त्म हो चुका है पूरा नदी के अंदर, क्योंकि कुछ ऊपर से पहाड़ आए, कुछ साइड से पानी ने टक्कर मारी, तो पूरा का पूरा रोड को वो बहा के ले गई है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ऐसे में रोड आपको दिख रहा है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप इस रोड से जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। मेरी माने तो आप सेफ़ रास्ता चुनें अपना, और इन खतरनाक रास्तों पे ना आएँ। और यहाँ जाम लगा हुआ है थोड़ा सा, और आप गाड़ी की हालत देखो एक बार, पूरी गाड़ी पे शीशे पे भी धूल हो रही है। मिट्टी के साथ साथ जब पानी गिरता है पूरा का पूरा रोड जितना ख़राब हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा डर भी लगता है ऐसी कंडीशन में अगर आप ट्रैवल करते हो। ऊपर पहाड़ गिरने को एकदम रेडी है, आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है इस समय। आगे जाम लग रहा है, देख के तो कहाँ जाम लगा हुआ है। बराबर में हमारे रिवर बह रही है एक, मगर सीन बहुत बढ़िया है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से इस तरफ पूरा ये रोड है और बह चुका है लगभग ये रिवर आ रही है। ये रानीखेत वाले पुल पर यहाँ पर जाम लगा हुआ है, जो आपको इधर साइड में दिख रहा है 31 किलोमीटर। ये पुल वाला रास्ता रानीखेत के लिए निकल जाता है। और अगर हम सीधे चलते हैं यहाँ से तो अल्मोड़ा पहुँच जाते हैं, और अगर हम पीछे मुड़ेंगे तो हल्द्वानी नैनीताल पहुँच जाएंगे। जगह का नाम है खैरना। तो खैरना पर ही ये सारा कांड हुआ है। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम हो चुकी है फिलहाल अब, तो ऐसे में जाम लगा हुआ है। और नीचे नदी बह रही है, पानी काफ़ी है, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो जो ये खैरना वाला रोड है बेसिकली यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब था। यहाँ से पूरा लगभग आप मान सकते हैं 10 से 20 किलोमीटर का जो पूरी रेंज है ना, ये पूरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी कम डिस्टेंस होने की वजह से इधर से ट्रैवल मैं यही कहूँगा कि ना करें, लालच ना करें। जितना आप पेट्रोल बचाओगे उससे ज़्यादा का आपका यहाँ पर टाइम लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गाड़ी में मेंटेनेंस के दे दोगे किसी भी जो आपके रिपेयरिंग वाले सेंटर होते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी से अपने डिसीजन लेने हैं। तो जहाँ से भी आपका मन करे आप वहाँ से निकल सकते हैं। वाया मुक्तेश्वर वाली रोड भी है जो आपको हल्द्वानी तक और नैनीताल तक छोड़ सकती है। रामगढ़ वाली रोड है वो भी है। तो ऐसे में आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको कहाँ से जाना है। बट मेरे ख्याल से तो रोड खैरना तक ही ख़राब था, उसके आगे जो रोड है वो काफ़ी ठीक है, हमने पूरा ट्रैवल किया है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है वो। ओवरऑल रोड हमारा ठीक ठाक ही है। बट जो खैरना से आसपास का जो रोड है बस वही ख़राब है। अभी फ़िलहाल हम उसी एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको दिख ही रहा होगा कि रोड कितना ज़्यादा ख़राब है। बट जल्दी ही हम यहाँ से बाहर होने वाले हैं। और ये लास्ट पॉइंट था जहाँ पर रोड ख़राब था, इसके जो आगे रोड है वो काफ़ी ठीक है। और फाइनली आई होप कि आपको रोड की कंडीशन समझ में आ गई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही पहले पोस्ट किया था कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल पाए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।